हेलो गाइज, आप लोग का फिर स्वागत है। हम आ गए हैं फिर आपके सामने। हमने बोला था ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम आ गए हैं और आपको भी मेरे साथ मेहनत करना पड़ेगा। देखिए दाढ़ी कितने बड़ा बड़ा हो गया भाई, देख लीजिए, आप लोग खुद देख लीजिए क्या स्थिति है। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी मेरे लिए मेहनत करना पड़ेगा। अब कहते हैं कि मेरा नाम प्रभात रंजन है। यूनी एग्जाम्स पीसीएस के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आप लोगों का। और जो सीरीज चल रहा है बीपीएससी के लिए, अभी वर्तमान में पेपर जो है बीपीएससी का ही है, 68वीं बीपीएससी का। और एक खुशखबरी आप लोग के लिए और कि इसमें सीटों की संख्या बढ़ा दी गई है। शायद मुझे लगता है 73 सीट बढ़ गया है भाई। तिहत्तर सीट बढ़ा है शायद, मुझे लगता है 281 था और इसमें 73 जोड़ देंगे, 3 1 4 8 7 15 354। शायद कंफर्म नहीं है, मुझे याद नहीं है। सोशल मीडिया पे मैं देखा प्रचार चल रहा था कि सीट बढ़ गई है, विज्ञप्ति भी जारी कर दिया है। थोड़ी मोड़ी अब आशाएं बंध गई और फॉर्म की संख्या कम नहीं हुई भाई, 4,29,000 ये डाटा है। तो ऐसा नहीं कंपटीशन कम है। 68वीं बीपीएससी पहला पेपर, और इसके लिए मैंने 2 सीरीज शुरू किया था। एक भूगोल श्रृंखला, किसकी भूगोल श्रृंखला? बिहार स्पेशल की। और दूसरी इतिहास की श्रृंखला, यानी प्रश्नों का बौछार 100 पार का श्रृंखला शुरू किया था। प्रश्नों के बौछार में इतिहास पे हम लोग काम करेंगे। इतिहास में क्या काम है? प्रश्न, इतिहास को पढ़ेंगे प्रश्न के माध्यम से, ताकि आप लोगों को एक एक चीज बातें याद आ जाए। कुछ लोग कहते हैं सर इतिहास याद ही होता ही नहीं है, फैक्ट भूल जाते हैं, यहाँ तो याद होता है, एग्जाम हॉल में कंफ्यूज कर जाते हैं। तो मैं प्रश्नों के माध्यम से आप लोग को पूरा इतिहास याद कराऊंगा। 30 बिहार की इसमें कवर होगा, बिहार का इतिहास भी प्लस भारत का इतिहास भी, क्या कि 35 का टारगेट और 25 उधर, 60 का टारगेट चल रहा है अभी। आगे भी चलेगा, सीरीज तो कम नहीं होगा, मैराथन चलेगा। और है एक बात और कि अब हम लोग का भी क्लास चल रहा है करंट का। मेरे साथी जो है प्रशांत जी, वो डेली करंट लेके आते हैं। आप ही लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं अभी। अब बीपीएससी करंट भी पढ़ाएंगे वो, और डेली नेशनल इंटरनेशनल करंट लेके आते हैं प्रश्नों के माध्यम से, ताकि जो करंट है वो याद होता चलेगा आपको एग्जाम में। वो भी, उसका भी योगदान जानते ही हैं, 25+ का योगदान है, तो वो भी तैयार हो जाएगा आपका। और बाकी जो बचेंगे, जैसे इकोनॉमिक सर्वे है, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे है, बिहार की आर्थिक समीक्षा कहिए इकोनॉमिक सर्वे को, बजट, बिहार की पॉलिटी, भारत की पॉलिटी, वो भी सीरीज के कराया जाएगा। सब छोड़ा कुछ नहीं जाएगा, बस आप लोग को लगे रहना है मेरे साथ साथ। चलिए, ये कथा कहानी तो चलती रहेगी, ये चलनी ही चाहिए कथा कहानी। अब हम लोग करते हैं प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन। देख लिए महात्मा बुद्ध जी कितने शांति से बैठे हैं हमारे यहां। तो तपस्या ही तो है, तपस्या ही है। तो बिना तपस्या के एग्जाम नहीं निकलता। भीड़ आती है, 5 लाख फॉर्म गिर जाते हैं। लड़कों का सिलेक्शन कितना होगा? 354। तो तपस्या ही तो करना है हम लोग को। इसी तपस्या को देखना है। अच्छा, सीट की संख्या मैं बता दूं एक बार देख के आप लोग को, घबराइए मत। अभी मेरे पास व्हाट्सएप से एक मैसेज आया था सीटों के बारे में और 68वीं बीपीएससी। नहीं 73 नहीं, 43, सॉरी, ये 43 सीट बढ़ा है। और 281 था, तो 3 1 4 8 4 12 324 सीट हो गया। सीटों की संख्या बढ़ा है 43। 281 पहले से था, इसमें जोड़ देंगे तो 324 हो जाएगा। देखिए, मैंने बताया था सोशल मीडिया में था, तो हमने देखा था क्लास आने से पहले, तो मेरे दिमाग में मोटा मोटा चल रहा था। मैं बता दिया कंफर्म कि 43 सीट बढ़ा है। चलिए, कोई बात नहीं, कितना भी होगा, सीट कितना भी कम होगा, पार जरूर करेंगे 100 पार हम लोग। आइए, प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन, और इस धार्मिक आंदोलन का जो जन्मदाता है, जो धरती है, वह है बिहार।
और इसी क्योंकि बिहार में ही बौद्ध धर्म के मैक्सिमम बिहार थे, इसी से इसका नाम बिहार पड़ा था, बिहार। और प्राचीन धार्मिक आंदोलन में जैन धर्म और बौद्ध धर्म ये दोनों का केंद्र हुआ है, तो इसीलिए बिहार पीसीएस में जैन धर्म और बौद्ध धर्म से सवाल पूछे ही जाते हैं। तो ये भारतीय इतिहास में पढ़ना है प्लस बिहार के इतिहास में पढ़ना है, कॉमन टॉपिक है। आइए प्रश्नों के बौछार से शुरू करते हैं। प्रश्न, पहला प्रश्न, बौद्ध धर्म के संस्थापक तथा प्रवर्तक कौन था? कौन था भाई? सम्राट अशोक, ये मौर्य साम्राज्य से थे। महावीर स्वामी, ये जैन धर्म के संस्थापक थे, वास्तविक संस्थापक, 24वें तीर्थंकर। और अब वर्तमान में आप लोग देख रहे होंगे कि समेत शिखर जो पड़ता है गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में, समेत शिखर जो पड़ता है गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में झारखंड में, उसको पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया। इसलिए पूरे जैनिज जो है, जैन धर्म के लोग हैं, विरोध कर रहे हैं। और इस पे पारसनाथ को क्या देवासन हुआ था, निर्वाण की प्राप्ति हुई थी इसी पे। बहुत फेमस जगह है, आजकल फिलहाल न्यूज में है ये। गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक, सिख धर्म। तो भाई बचा कौन? गौतम बुद्ध। यानी गौतम बुद्ध थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे और प्रवर्तक थे। और गौतम बुद्ध प्राचीन धार्मिक आंदोलन के बाद जब मौर्य साम्राज्य आएगा तो अशोक जो है बौद्ध धर्म को अपनाएगा और बौद्ध संघ की स्थापना करेगा और धम्म की नीति लेके आएगा। जब मैं पढ़ाऊंगा मौर्य साम्राज्य, अशोक, तो मैं बताऊंगा कि धम्म की नीति किसने लाया था। यानी बुद्ध सम और धम्म, बुद्ध संघ और धम्म, धम्म की नीति लेके आएगा। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सबका एक निक नेम होता है, बचपन का नाम होता है, वही पूछ रहा है इनसे। राकेश नहीं था, अशोक सम्राट था, सिद्धार्थ था, और राहुल उनके पुत्र का नाम था। यानी बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। ठीक है। बुद्ध, अब थोड़ी बुद्ध की जानकारी ले लीजिए। बुद्ध का जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व बीसी में, कहां पे हुआ था? कपिल वस्तु। कहां? लुम्बिनी नामक ग्राम या लुम्बिनी वन में हुआ था। और कपिल वस्तु पड़ता है नेपाल की तराई में। और बिहार, ये उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है और बिहार का बॉर्डर ये है, यहीं पे पड़ता है बस्ती डिस्ट्रिक्ट से, और इधर बस्ती गोरखपुर के आसपास के बेल्ट से लगा है नेपाल के। कपिल वस्तु, यहीं पे इनका जन्म हुआ था, लुम्बिनी नामक ग्राम में या लुम्बिनी वन में, नेपाल की तराई में है वो। इनके पिता का नाम सुदोधन था। क्या था? सुदोधन। और ये थे कपिल वस्तु के शाक गण के प्रधान थे। ये कपिल वस्तु के शाक गण में गणराज गण के प्रधान थे ये। माता महामाया या माया देवी, और ये थी कोलिया वंश की थी। यूपी पीसीएस ने एक बार प्रश्न पूछा कि उनकी माता महामाया माया देवी किस वंश की थी? तो कोलिया वंश की थी। जन्म के 7 दिन बाद, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके जन्म के बाद उनकी माता की मृत्यु हो जाती है, तो पिता पे वो भार आ जाता है कि वो बच्चों का लालन पालन करे। मगर संयोग से इनकी माता की मृत्यु जो होती है इनके जन्म के 7 दिन बाद हो जाता है। एक बार प्रश्न पूछा था बिहार के किसी एग्जाम में। और इनके माता के देहांत के बाद इनका पालन पोषण की मौसी, कौन? मौसी प्रजापति गौतमी, मौसी जो थी प्रजापति गौतमी द्वारा किया गया था, इसीलिए गौतम कहलाए। और एक बात और आता है समझ में कि इनका गोत्र जो था, गोत्रीय प्रधान था, गौतम ही था, इसीलिए गौतम बुद्ध कहलाए। गोत्रीय था, गोत्र ये भी गौतम था इनका।
और इनके और कुछ कुछ जगह मिलते हैं कि मौसी प्रजापति गौतमी इनकी लालन पालन की, इसीलिए इनको गौतम कहा गया। इनके बचपन के नाम सिद्धार्थ ने बताया ना कि सबका एक निक नेम होता है, बचपन नाम घर का नाम कुछ और होता है जो बचपन में रख दिए जाते हैं और बाद में स्कूल जाने लगते हैं तो उसका नाम कुछ और रख दिया जाता है। विवाह जो हुआ था यशोधरा से हुआ था। यशोधरा, यशोदा मैया नहीं, ललनावल नहीं, यशोधरा से हुआ था। और ये भी शाक कुल की थी, शाक्य कुल की थी। पूछा गया प्रश्न है, शाक कुल की थी। और बौद्ध ग्रंथों में इनका अन्य नाम मिलता है गोपा, बिंबा पूछा जाता है, और भद्रकच्छा। क्या क्या? गोपा, बिंबा और भद्रकच्छा। इनके बारे में कहा जाता है कि यशोधरा जो थी, सुदोधन जो थे इनके पिता, उनकी बहन की बेटी थी, यानी बुआ के बेटे से ही इनकी शादी हो गई थी। क्योंकि जिस वंश की थी उस वंश में पुत्र नहीं था, और वंश चलाना, पुत्र नहीं था तो राज साम्राज्य चलाना बहुत मुश्किल था, इसलिए इनकी शादी इस गौतम से किया गया था, सिद्धार्थ, राजा सिद्धार्थ से किया गया था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। इनके पुत्र का नाम राहुल। चलिए, ये पूछा जाता है, हर एक एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है। और इनकी शादी जो हुई थी 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से हो गई थी। भाई, ज्ञानी बनने का मतलब ये नहीं होता है कि आप शादी ब्याह नहीं करेंगे। सोचिए, 16 वर्ष की आयु में शादी हो गई, इनके बच्चे भी हो गए, तब ये ज्ञान प्राप्ति के लिए चले। वैसे ही हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, ऐसे थोड़े है कि साधक बन गए, साधक पर प्रधानमंत्री बन गए। वो भी शादी ब्याह किए थे, उनकी पत्नी है, उसके बाद वो साधना में लीन हुए, उसके बाद देश की विकास साधु बन के कर रहे हैं। जो भी हुए, जैन जो हुए हमारे महावीर स्वामी, वो भी शादी वाले थे। शादी विवाह के बाद ही वो क्या किए? गृह त्याग किए और संत बने। और आज का संत का नाम मत लीजिएगा। आज के जो संत है, संत नहीं कुसंत है। वो संत के नाम पे कलंक है, जानते ही हैं आप लोग। क्या नाम ले, चर्चाएं बहुत होती है रामपाल महाराज का, जो हमारे यहाँ एक राम रहीम था। एक वेब सीरीज भी आई थी इस पे। कौन सी वेब सीरीज थी? जिसमें बॉबी देओल रोल किया था, सनी देओल का भाई। ठीक है, तो भाई वेब सीरीज भी आते भाई, दिखाया गया उनकी करतूतों को, दिखाया गया कि कैसे कैसे बाबा बने। चलिए, कोई बात नहीं, बाबा बनना उनका कर्तव्य है। तो फिर बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? एक प्रश्न आ गया ना, बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में। पहले ऑप्शन सही हो गया कि लुम्बिनी नामक ग्राम में या लुम्बिनी वन में। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। पहला ऑप्शन ही है 563 ईसा पूर्व में। दूसरे और तीसरे ऑप्शन से कोई मतलब नहीं मुझे, पहले ऑप्शन में आंसर मिल गया मुझे। 563 ईसा पूर्व में। बुद्ध किस वंश से थे? मैंने बताया ना कि पिता का वंश था शाक, शाक कुल के प्रधान थे, तो ये शाक के हो जाएंगे, यात्रिक के नहीं, मौर्य के नहीं, कुरु के नहीं। ठीक है, ये कुरु जो पढ़ाएंगे कब? महाजनपद काल तो पढ़ाया जाएगा आपको। मौर्य जो पढ़ाया जाएगा मौर्य काल तो पढ़ाया जाएगा आपको। गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? क्या नाम था? महामाया या माया देवी। राधा नहीं, यशोदा नहीं, त्रिशाला नहीं, महामाया या माया देवी। कोलिया वंश से थी, रट लीजिए, याद कर लीजिए, ये प्रश्न पूछा जाता है। कोलिया वंश से थी। बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा, पहले ऑप्शन में है यशोधरा। राधा नहीं, यशोदा मैया नहीं, त्रिशाला नहीं, यानी यशोधरा। यशोधरा भी शाक कुल की थी, इनकी बुआ की बेटी थी। 16 वर्ष की उम्र में शादी हुआ। क्या इनका अन्य नाम था? गोपा,
बिंबा या भद्र कच्छा या भद्र कच्छू भी बोलते हैं कहीं कहीं। ये मिलता है बौद्ध ग्रंथ में, इनका नाम मिलता है, बौद्ध साहित्य बौद्ध ग्रंथ में मिलता है नाम। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल। राहुल उनके पुत्र का नाम था। सिद्धार्थ उनके बचपन का नाम था, बचपन का नाम। गौतम बुद्ध कहलाए, गौतम गोत्र था और प्रजापति गौतमी के कारण ही गौतम कहलाए। अशोक महाराज हुआ मौर्य साम्राज्य का, अशोक द ग्रेट। गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? तो 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया था। 29 वर्ष की अवस्था में, 32 वर्ष नहीं, 30 वर्ष नहीं, 35 वर्ष नहीं, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। जब गृह त्याग किए तो पहले पहुंचे कपिल वस्तु से। एक रुक जाइए, इसका डायग्राम बनाते हैं, बढ़िया सा याद हो जाएगा आप लोगों को। कपिल वस्तु से ये पहुंचे वैशाली, पहले पहुंचे और वैशाली में ही एक गुरु से मुलाकात हुई, अलार कलाम। और ये सांख्य दर्शन के विद्वान थे ये। तो इन्होंने सांख्य दर्शन सीखा इन्होंने यहां। वैशाली के बाद ये पहुंचे राजगिरी। भटकते भाई हम बताएंगे कि क्यों उन्होंने गृह त्याग क्यों किया, इनके मन में क्यों ऐसा आया कि भाई ये जीवन जो संसारिक जीवन है मोह मायाओं से परिपूर्ण है, इसका त्याग करना चाहिए, इसमें कुछ नहीं है, कुछ अलग करना चाहिए। राजगीर पहुंचे और इनके यहां एक गुरु से मुलाकात थी, रुद्र काम पुत्र, कहीं कहीं रामपुत्र भी बोलता है इसको, उदक रामपुत्र भी बोलता है। इन्होंने इससे योग क्रिया का ज्ञान लिया। और राजगिरी के बाद ये पहुंचे गया के उरग वाला जगह पे। कहां पे? उरगवेला। राजगिरी के बाद पहुंचे उरगवेला यानी गया। और यहां उन्होंने साधना की, 6 वर्षों तक लगातार साधना की उन्होंने। और साधना के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और यहीं पे उन्हें 2 से चेला बनाए। चेला जी 2 चेला बनाए गुरु जी ने। किसको? तपस्वियों को और भलिक को। किसको? तपस्वियों को और भलिक को। और इन्होंने यहीं पे उसको ज्ञान दिया। हमने जो ज्ञान सीखा उसको दिया। भाई कोई चाहिए ना भाई, जब ज्ञान भर जाएगा आप में तो किसी न किसी को बताएंगे ना भाई। तो ये पकड़े 2 सेवक को और प्रश्न पूछा गया कि 2 शूद्र जो सेवक कौन थे उनके, चेला जी कौन थे उनके। प्रश्न पूछा है कि कोई किसी जाति पर कटाक्ष नहीं मेरा, ये प्रश्न पूछने का दायरा है, इसलिए मैं बोला हूं मैं। तपस्या भलुक 2 शूद्र मिले, इनको इन्होंने ज्ञान दिया, ठीक है। और सेवक के रूप में रखा, चेला बनाया भाई। तो इसलिए चेला जी याद रखना है आप लोग को, ठीक है। पढ़ाई करना है और बकवास की बातें नहीं करना है घर पे भी, ठीक है। 6 वर्ष बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। 35 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये पहुंचेंगे बिंबिसार के दरबार में। बिंबिसार के दरबार में, और बिंबिसार इनका स्वागत करेगा वहां पे। आइए मेरे यहाँ, आइए, कोई बात नहीं। बिंबिसार कहां? फिर राजगीर पहुंचते हैं, यानी ज्ञान की प्राप्ति के बाद। और इसे धीरे धीरे ये घूमना शुरू किया, ज्ञान बांटना शुरू किया उन्होंने। और राजगीर के बाद ये पहुंचेंगे कहां?
फिर सारनाथ पहुंचेंगे, और यहीं पे जो बनारस के बनारसी जो है मोदी जी के कर्म भूमि, यही ज्ञान बांटने मोदी जी भी जा रहे हैं, और ये ज्ञान बांटने गौतम बुद्ध भी गए थे। तो यहीं पे मुर्गदांव जो है जगह सारनाथ में, बनारस के पास, यहीं पे प्रथम उपदेश दिया था इन्होंने, और 5 ब्राह्मणों को उन्हें उपदेश दिया था। ठीक है, इसके बाद इन्होंने शुरू किया उपदेश देना, चेला बनाना। चलिए आगे देखते हैं। गौतम भाई बुद्ध कैसे, भाई बुद्ध के जीवन में कौन सी घटनाएं हुई जो उन्हें लगा कि ये जो सांसारिक जीवन है बहुत मोह माया का जीवन है। तो प्रथम उन्हें वृद्ध व्यक्ति को देखा, कहा ये देखो वृद्ध व्यक्ति को कैसे जी रहा है ये। दूसरा एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक मृत व्यक्ति को देखा, एक आनंदमयी सन्यासी को देखा। ये अपनी समस्याओं से जूझ रहा है वृद्ध व्यक्ति, पुत्र नहीं पूछ रहा है, पत्नी का देहांत हो गया तो उसके गम में है, वृद्ध हो गया तो कोई काम ही सही से नहीं कर सकता। बीमार व्यक्ति को देखा, कहा बताओ अपने कष्टों से ही ये परिपूर्ण है, कष्ट से उलझ नहीं पा रहा है, इस कष्ट सुलझने के नाम पे नहीं है। मृत व्यक्ति को देखा, कहा मरने के बाद देखो सैया पे जा रहा है, जिन पता नहीं जिनमें क्या है, क्या छोड़ के गया, क्या लेके जाना है। और एक आनंदमय सन्यासी को देखा, देखो ये इसके पास कुछ नहीं है, सन्यासी है, एकदम खुशी खुशी, फिर भी हंस रहा है ये आदमी। उसी के बाद उन्होंने वैराग जीवन को त्यागा और कहा हम आइए सन्यासी बनते हैं, और उन्हें संसारिक मोह माया से दूर होके चल दिया, उन्होंने गृह त्याग कर दिया। इसलिए 29 वर्ष की अवस्था में उन्हें घर छोड़कर सन्यास बन गए, और इसी घटना को, सन्यास घटना को, गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है। ठीक है, हमने बताया था ना कि अलार कलाम इनके प्रथम गुरु थे, जिनकी मुलाकात कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी, और उपनिषद के सांख्य दर्शन का ज्ञान यहीं से प्राप्त हुआ था इनको। मैंने बताया कि उदय रामपुत्र से राजगीर में, वैशाली के बाद राजगीर गए तो वहां पे उदय रामपुत्र से मुलाकात हुई और योग की शिक्षा ग्रहण किया। 2 फैक्ट जान लीजिए। इनके घोड़े का नाम, जिस घोड़ा से जो चलते थे, हॉर्स राइडिंग करते थे, उसका नाम था कांथक, या कंथक भी मिलता है, कहीं कहीं कंथक भी मिलता है। और इनके साथी का नाम था चन्ना। याद रखिए, पूछा जाता है। अब आइए प्रश्नों के बौछार पे फिर आते हैं। गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं हम लोग? महापरिनिर्वाण, जब मरेंगे निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी तब। धर्मचक्र प्रवर्तन, जब प्रथम बार उपदेश देंगे तब, प्रथम उपदेश देंगे तब। और महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है गृह त्याग की घटना को। देखिए 2 ऑप्शन एक समान हो गया है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक, कोई बात नहीं। बच्चा है, गलती कर जाता है, ऑप्शन छूट गया होगा टाइप करने में, चिंता नहीं करना है। 3 ऑप्शन है ना। तो महापरिनिर्वाण जो है निर्वाण प्राप्ति, जब मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे, जब ये मरने के काल पे आएंगे, देवासन होगा तो उसको बोलेंगे। धर्मचक्र प्रवर्तन, जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, प्रथम बार उपदेश देंगे तो धर्मचक्र प्रवर्तन बोला गया जाएगा। और महानिष्प्रकरण, जब गृह त्याग की घटना हुई थी इनकी। अलार कलाम कौन था? तो संत नहीं था, बुद्ध की शिष्य नहीं था, ये बुद्ध का प्रथम गुरु था। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? जब बुद्ध का अर्थ है ज्ञान की प्राप्ति करने वाला, ज्ञानवान, गुणवान नहीं, ज्ञानवान। गुणवान तो मैं को उससे बोलते हैं गुण भरा हो, विभिन्न गुणों का ज्ञाता हो, समृद्ध था इस तरह, मगर ये बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? तो हमने बताया ना कि जब वो राजगीर से उरगवेला पहुंचा तो यह पड़ता है गया में। यहीं पे पीपल वृक्ष के नीचे साधना करना शुरू किया। पीपल वृक्ष के नीचे, जिसको बोधि वृक्ष भी बोलते हैं हम लोग। और ये इसके बगल में पड़ता है निरंजना नदी, जो फल्गु नदी की धारा है। फल्गु नदी की एक धारा है, और फल्गु नदी को मोहना नाम से भी जाना जाता है, मोहना नाम से जानता है। तो इसी निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहां पे? उरगवेला में
पीपल बोधि वृक्ष के नीचे और निरंजन नदी किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ हुई? बोध गया में। और बाद में वो गया बोध गया कहलाने लगा। और बोध गया वर्तमान में बौद्ध धर्म का एक महान केंद्र है और पर्यटन स्थल भी है। और दक्षिण पूर्व एशिया के बहुत से देश वहां अपने अपने मंदिर बना के रखे हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं। जाइए वह घूम के देखिए बोध गया में क्या क्या है। ठीक है। और सारनाथ तो बताया ही आपको। सारनाथ जब जाएगा वाराणसी के पास पड़ेगा, तो प्रथम ज्ञान जब प्राप्त कर लेगा तो उपदेश देगा। और हरिद्वार पड़ता है उत्तराखंड में, जहां कुंभ महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। गंगा नदी पहली बार जमीन पे दिखती है। जमीन मतलब करने की अर्थ की पहाड़ों से निकलकर मैदानी स्थल में दिखती है पहली बार, यहीं पे। और राजगीर बिहार में पड़ता है, जहाँ शांति स्तूप स्थापित है। ठीक है। और यहीं पे विश्वविद्यालय भी है, जो कुमारगुप्त द्वारा स्थापित किया गया था, नालंदा विश्वविद्यालय। पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे, एक एक करके प्रश्न आएगा। गौतम बुद्ध को किस नदी किनारे ज्ञान प्राप्त हुई थी? मोहना नदी भी दिया है, फल्गु नदी भी दिया है, और दोनों को मिला के हम लोग बताएंगे तो ई ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। क्योंकि फल्गु नदी की धारा थी निरंजना और मोहना नदी इसकी पूर्व नाम था, इसलिए इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। सोन नदी जानते ही हैं, अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। और महानंदी नदा जानते ही हैं। गौतम महात्मा बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? सागवान जो होता है, सागवान के वृक्ष के नीचे नहीं, नीम के वृक्ष के नीचे नहीं, बरगद नहीं, बोधि वृक्ष जो पीपल वृक्ष था भाई, वहां जाएंगे तो बोधि वृक्ष दिखाई देगा। एक बार बिहार पीसीएस प्रश्न पूछा, बोधि वृक्ष है किस वंश का है, मतलब अपने कौन से वंश में है वो, और शशांक इस बोधि वृक्ष को काटेगा भी। बताएंगे जब पढ़ाएंगे। शशांक जो राजा था वो खुनस खाया और वृक्ष को काटा भी इसने। गौतम बुद्ध की प्रिय घोड़ा का नाम क्या था? घोड़ा, हॉर्स, कंथक। प्रताप नहीं, प्रताप तो राणा प्रताप के घोड़े का नाम था, राणा प्रताप के घोड़े का नाम था। प्रताप ने चेतक, प्रताप ने चेतक के घोड़े का नाम था, सॉरी चेतक। कंथक वो हो गया किसका? प्रिय घोड़े का नाम था, केवल नहीं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था। मृगदांव, कभी मृगदांव ऑप्शन देता है, ये पड़ता है वाराणसी में, बनारसी के आसपास, डिस्ट्रिक्ट वाराणसी ही है। और मोदी जी भी यहाँ के उपदेश देते हैं और गौतम बुद्ध ने भी यहाँ के उपदेश दिया था। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। कुशीनगर जब इनकी मृत्यु होगी तो बताएंगे, इनकी मृत्यु जब हुई तो कुशीनगर जो है, कुशीनगर में हुआ था। और जहां बुद्ध से ज्ञान की प्राप्ति कारण उसे बुद्ध कहा गया। जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो बुद्ध कहा गया उनको। सत्य प्राप्त करने के कारण उसे तथागत भी कहा गया। सत्य की प्राप्ति तथागत भी कहा जाता है उनको, तो एक अन्य नाम तथागत भी है, यानी ज्ञान सत्य प्राप्ति के बाद उन्हें तथागत भी कहा गया। साक्यों के गुरु होने का, साक्य गुरु होने का उन्हें शाक मुनि भी कहा गया। साक्यों के गुरु होने का शाक मुनि भी कहा गया। तपस्सु मली नाम देखिए, हम बताए ना, तपस्यु यु और मलिया कहीं कहीं भलिक मिलता है। इनके दो जो थे बंजारे थे, इन्हीं को सर्वप्रथम उपदेश दिए थे। पूछा जाता है कि सर्वप्रथम उपदेश जो दिए थे किसको दिए थे? तपस्यु को और भलिक को। और प्रथम उपदेश, ये सर्वप्रथम उपदेश, अब फाइनली लोगों के बीच में, भीड़ के बीच में प्रथम उपदेश कहां दिए थे? तो ऋषिपत्तनम में, सारनाथ में पड़ता है, मृगदांव कहेंगे, ये सब एक ही जगह है। यहीं पे उन्होंने कौंडिल सहित 5 ब्राह्मणों को, कौन कौन? एक तो कौंडिल पूछा था, ये प्रश्न पूछा पहले जो ऑप्शनल हुआ करता था, ऑप्शनल पेपर जब पीटी में हुआ करता था तब पूछा जाता था। सपोज अगर पूछ दे, इसलिए फैक्ट मैं बता रहा हूं आपको। एक का नाम कौंडिन्य, आंज, असाजिस, बप और भदीद।
भद्दी भी बोलते हैं कहीं, भदिद्दी बोलते हैं कहीं, बप बोलते हैं, बप्पा भी बोलते हैं कहीं, असाजिश बोलते हैं, असाजी भी बोलते हैं कहीं। बुकों पे डिपेंड करता है, एक्चुअली ट्रांसलेटेड है ये किताबें। आंज बोलते हैं और कंडिल, ये 5 ब्राह्मण थे, इनको उन्होंने अपना शिष्य बनाया, ये सब इनको उपदेश दिए, इनको अपना शिष्य बनाया। तो प्रथम उपदेश शिष्य किसको बनाए? 5 ब्राह्मणों को बनाए और इन्हीं को अपना प्रथम फाइनली उपदेश दिया उन्होंने। और बुद्ध के प्रथम धर्म उपदेश, धर्म के बारे में उपदेश, ये ज्ञान प्राप्ति के बाद उपदेश, शिष्य बनाने के बाद प्रथम धर्म के बारे में जो उपदेश दिए, बौद्ध साहित्य में इनको कहाँ? ऋषभ प्रथम सारनाथ में किया गया। जब उपदेश दिए उन्होंने तो उस घटना को क्या बोलते हैं? तो धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। और आनंद और उपाली, पहला शिष्य इनका था आनंद और उपाली, इनके 2 शिष्य थे जो इनके प्रधान शिष्य हुआ करते थे। मैं बताऊंगा कि आनंद के कहने पे ही वैशाली में उन्होंने अपने मौसी को भीष्म संघ, पहले सबसे पहले आनंद के कहने पे ही इतने प्रिय शिष्य थे। वैशाली में, कहा? वैशाली में जब 8वें वर्ष यात्रा पे गए वैशाली, 8वें वर्ष यात्रा पे गए वैशाली, 8वें वर्ष में, तो यहीं पे उन्होंने किसको? एक मिनट रुकिए, फ्रेश बढ़िया से लिख देते हैं। 8वें वर्ष जब यात्रा करने गए, ज्ञान प्राप्ति के बाद 8वें वर्ष यात्रा करने गए, कहाँ गए? वैशाली। और वैशाली में ही अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पे, किसके? आनंद के कहने पे उन्होंने अपनी मौसी, पहले भिक्षुनी संघ का, भिक्षु मांगते थे बौद्ध, वो भिक्षु भक्त थे, और भिक्षुनी संघ का, यानी महिलाएं ही सिर्फ संघ में शामिल होंगी, भिक्षुनी संघ की स्थापना की और प्रथम शिष्य बनाया उन्होंने महा प्रजापति गौतमी, जो उनकी मौसी थी, जो उनकी पालन पोषण की थी, उनको उन्होंने बनाया। महा प्रजापति गौतमी दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? देख लीजिए, हट जाते हैं, कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। उसके बाद यहीं पे लिच्छवी गणराज वाले लोगों ने कुठार्ग शाला नामक विहार इनको दान में दे दिया कि लीजिए, विहार दान में लीजिए और यही उपदेश दीजिए अपना। और यही वैशाली में, इसी वैशाली में अपना अंतिम उपदेश प्रवास भी करेंगे, अंतिम उपदेश भी देंगे। किस जगह पे पूछा गया है? तो अंतिम उपदेश, अंतिम प्रवास कहेंगे, तो यही दिए थे वो। और यहीं पे जब संघ की स्थापना हो गई, महाप्रजापति गौतमी शामिल हो गई, तब इनमें इनकी पत्नी यशोधरा थी, वो भी इस संघ की शिष्या बन गई। फिर पुत्री नंदा थी, वो भी शिष्या बन गई। थोड़ा पानी पी ले। पुत्री नंदा थी, वो भी शिष्या बन गई। और वैशाली की नगर वधू नाम से फेमस एक वैश्या आम्रपाली, वो भी शिष्या बनी। इतना फैक्ट मैं बताया आपको। तपस्वी व भलिक बुद्ध के जो प्रथम शिष्य थे, सर्वप्रथम उपदेश दिए, शिष्य नहीं सेवक थे, चेला जी थे, वो प्रथम शूद्र अनुयायी थे इनके। पूछा गया, कभी पूछा गया था, ठीक है, किसी जात पात में मैं कमेंट नहीं कर रहा हूं, क्या कि विद्या का मंदिर हर जातियों के लिए होती है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। और शिक्षा की कोई जाति नहीं होती है, याद रखिएगा आप लोग। बस तपस्या कीजिए गौतम बुद्ध टाइप, 6 वर्ष तपस्या किया, ज्ञान की प्राप्ति किया और एक नए धर्म, गौ धर्म की स्थापना कर दिया उन्होंने। और आज भले इंडिया में जहां से जन्मस्थली है, वहां भले उसकी मर्यादा धूमिल हो चुकी है, मगर दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में आज भी दिखाई देता है कितना शांति है। जाएंगे हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला जाकर देखिए, बौद्ध धर्म वाले लोग रहते हैं, कितनी शांति है। लद्दाख जाके देखिए, ठीक है, घूमिए, देश दुनिया घूमना चाहिए आदमी को। पैसे हो, पॉकेट मनी मिलता हो,
उसे थोड़ा बचाइए और घूमिए। घूमने से भी बहुत चीजें आती है। विश्वास नहीं कीजिएगा कि कुछ, मैं जब परीक्षाएं देता था तो एक बार पूछा उसने कि भारतीय सड़क अनुसंधान संस्थान यानी इंडिया रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो सेंटर दिल्ली में था। सेंटर दिल्ली था उसका। तो हमने कहीं देखा था उसको, तुमने बताया, प्रश्न में टिक मारा था। एक बार मैं गया था वहाँ कर्नाटका घूमने, तो वहाँ पड़ता है मैसूर, वहाँ पड़ता है वृंदावन गार्डन। तो एक बार प्रश्न पूछा कि वृंदावन गार्डन कहाँ पे है। कौन गार्डन? वृंदावन गार्डन कहाँ पे है। सभी परीक्षार्थी आए, मार के आए मथुरा, कहे कि वृंदावन तो यहीं पे है। और हम मारे मैसूर, क्योंकि मैं उस जगह पर गया था, गार्डन घूमा था, तो मुझे याद था वो, इसलिए मार के आया था। तो बहुत सी चीजें घूमने से याद होती है। मैं कहूंगा अभी आप लोग नहीं घूमिए, क्योंकि 12 फरवरी को पेपर है, टाइम 30 दिन से कम है, काम बहुत अधिक करना है, क्योंकि 100 पार करना है, प्रश्नों का बौछार बैच चल रहा है, इसलिए फोकस इस पे कीजिए। निम्नलिखित में से बुद्ध का समकालीन कौन कौन था इसमें? ये विश्व की बात कर रहे हैं। विश्व परिदृश्य पे कौन समकालीन था? तो कन्फ्यूशियस समकालीन था इसका। मोहम्मद साहब जो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे, ये नहीं थे, कन्फ्यूशियस थे। ठीक है, इसमें भी देखिए गलती हो गई, कोई बात नहीं, बच्चों को माफ कर दिया कीजिए आप लोग। इसमें बता, यहां फैक्ट देख लीजिए। गौतम बुद्ध ने भारत में बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया, जिस प्रकार भारत में, उसी प्रकार चीन में कन्फ्यूशियस ने अपने सिद्धांतों के माध्यम से 500 ईसा पूर्व में 563 में इनकी जन्म होती है और 468 में इनकी मृत्यु होती है। बीसी में चलता है उल्टा। उसी समकालीन 500 ईसा पूर्व में कन्फ्यूशियस ने कौन सा कन्फ्यूशियस धर्म बना, और उन्होंने कन्फ्यूशियस धर्म बनाया था साधना करके उसने भी। और कन्फ्यूशियस को चीनी लोग राजा फुत्सो से 551 से लेके 479 ईसा पूर्व के बीच को कन्फ्यूशियस कहते हैं। ये कथा कहानी है, मत याद रखिए कौन था, कन्फ्यूशियस था। ये महावीर, क्योंकि इसी समकालीन महावीर भी थे, महावीर और बुद्ध के समकालीन थे, और उन्होंने समाज के आचरण को, नियमों को शिक्षा दी थी। वही बात है कि इन्होंने ज्ञान प्राप्ति की, समाज के नियम बताए, आचरण बताए। ये समकालीन विश्व में थे। यहाँ महावीर और बुद्ध समकालीन चल रहे थे, वहाँ कन्फ्यूशियस तीनों समकालीन थे। पूछ दे तो मारिएगा कन्फ्यूशियस। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? अब जस्ट पढ़ा है हम लोग ने। ये वैशाली में इन्होंने बनाया भिक्षुणी संघ, आनंद के कहने पे। किसके? आनंद के कहने पे। और यहीं पे अपनी मौसी महाप्रजापति गौतमी को शिष्या बनाया उन्होंने। उसके बाद इनकी पुत्री नंदा, पत्नी यशोधरा भी शिष्या बन गई। और यहीं पे वैशाली में ही ऋषियों ने कुटार्गशाला बिहार नामक बिहार को दान कर दिया। आइए इसी बिहार में बैठ के आप क्या दीजिए, धर्म उपदेश दीजिए आप। कपिल वस्तु उनका जन्म स्थल है। सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे, ऋषिपत्तनम मृगदाव में। और गया में, यानी बोध गया में, गया डिस्ट्रिक्ट वहां उसी में पड़ता है महाबोध गया, वहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उरेग वाला जगह पे, गांव में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? तो उसमें जो भाषा थी, जन समान की भाषा थी पाली, उसी भाषा में उपदेश दिया था। संस्कृत ऋग्वेदिक काल का देन है। देवनागरी फिलहाल वर्तमान में चल रहा है हिंदी, और हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि है। उपदेश देने की घटना को क्या बोलते हैं हम लोग? अभी बताया ना हमने कि धर्म चक्र परिवर्तन। क्या? धर्म को चक्र से परिवर्तन कर दिया, ये धर्म चक्र परिवर्तन। और महापरिनिर्वाण जो होता है, इनकी मृत्यु की घटना को बोलते हैं। जब निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी तो हो जाएगा महापरिनिर्वाण की बात है। और जब घर छोड़े थे, गृह त्याग किए थे, तो उसको बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। अब हम बताए ना कि भाई जब ज्ञान की प्राप्ति उन्होंने कर लिया तो राजगीर पहुंचे, और मगध के नरेश बिंबिसार ने उनका स्वागत किया, कहा आइए मेरे पास। और उन्होंने बेनुवन जो है
बिहार उसको दान में दे दिया। वेनुवन बिहार को दान में दिया और कहा कि यहां पे अपना धर्म का उपदेश दीजिए। एक फॉलोवर ये भी हो गया बिंबिसार। और यहीं पे सारी पुत्र मुदगलायन और उपाली, सारी पुत्र मुदगलायन और उपाली शिष्य बने इनके। सारी पुत्र, मुदगलायन और उपाली, ये 3 शिष्य बने यहां पे इनके। और जब उसके बाद फिर चले कपिल वस्तु की यात्रा की तरफ चले, उन्होंने कपिल वस्तु की तरफ गए जहां उनकी जन्मभूमि थी, तो वहां पे आनंद को शिष्य बनाया उन्होंने। कहां पे? आनंद को शिष्य बनाया। लिच्छियों जस्ट बताया कि वैशाली में 8वें वर्ष के बाद, ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष के बाद जब गए वहां पे, तो वैशाली में लिच्छियों ने उन्हें कुटारशाला नामक बिहार को दे दिया धर्म उपदेश देने के लिए। हमने बताया कि भिक्षुनी सभा, किसकी? भिक्षुनी संघ की स्थापना वैशाली में की। तो भाई बौद्ध संघ की स्थापना कहां की थी? जहां प्रथम उपदेश दिए, जहां 5 ब्राह्मणों को उन्होंने कौंडिल, अंजा, बप्पा, असाजिए और एक और थे, क्या नाम, भदीज का था, भदीज, उनको जो बनाया 5 ब्राह्मणों को, तो उन्होंने पिछले क्लास में बताया मैंने, पिछले क्लास के पीछे स्लाइड में, तो आप देख लीजिएगा। तो उन्होंने वहां पे शिष्य बनाया और बौद्ध संघ की स्थापना कर दी। बौद्ध संघ सारनाथ में प्रथम उपदेश जहां दिए थे। और बुद्ध सर्वाधिक वर्षा काल जो बिताए हैं वो कौशल राज्य में बिताए हैं 21 वर्षों तक। यानी सबसे अधिक शिष्य यहीं के थे, उनके कौशल राज्य के थे। और इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। तो सबसे अधिक यदि पूछे कि किस सबसे अधिक उपदेश कहां दिए हैं, तो यह कौशल राज्य है तो कौशल राज्य मारना है, श्रावस्ती रहे तो श्रावस्ती मारना है। और सबसे अधिक शिष्य कहां के थे? तो कौशल राज्य के थे। कौशल राज्य बोलते हैं, कौशल बोले, कौशल बोले कि किसी बुक में कौशल राज्य मिलता है देखने को, इसलिए घबराना नहीं है किसी शब्दों से। और अंतिम वर्षा काल जो बिताए थे वो वैशाली में बिताए थे। ये सब फैक्ट पूछे जाते हैं। आइए प्रश्नों के बौछार पे फिर। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। लगभग 80 वर्ष हो जाता है। लगभग क्या है, 563 और 483, 80 जोड़ेंगे तो 563 पहुंच जाएगा। 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है। 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है। और हुई कहां थी? तो कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। यहां पे कुशीनगर पड़ता है कहां? यूपी में। अभी नया डिस्ट्रिक्ट बन गया है कुशीनगर। पहले देवरिया डिस्ट्रिक्ट में था, अब डिस्ट्रिक्ट बन गया है कुशीनगर। और वहां पे बुद्ध के बने हुए हैं। और यहां शासन था मल्ल राज्य का। तब जैन की भी मृत्यु हुई थी मल्ल राज्य में ही, पावापुरी में। और इनकी मृत्यु मल्ल राज्य में, कुशीनगर में। और चंदू कहीं कहीं मिलता है, चंदू कहीं कहीं मिलता है, चंदू ने इनको, एक लोहार था उसके घर गए और शुक्रमद्यो खाद, कोई बोलता है इतिहासकार, चाहे कुछ विशेषज्ञ बोलते हैं ये सुअर का मीट बोलते हैं कि सुअर का मीट खा लिए इसलिए इनकी मृत्यु हो गई। शुक्रमद्यो खाद्य पदार्थ खाने से इनको रक्तस्राव हो गया, रक्त आने लगा मुंह से, ब्लड अधिक मात्रा में निकलने लगा। और 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु को ही बोलते हैं हम लोग महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हो गई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां हुई थी? तो सारनाथ नहीं मारना है, प्रथम उपदेश। बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति। लुम्बिनी ग्राम में जन्म हुआ था। कुशीनगर में मल्ल गणराज 483 ईसा पूर्व, 80 वर्ष की अवस्था में चंदू के यहां, ठीक है, हुई थी इनकी। महात्मा बुद्ध के शरीर त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? अभी बताया था, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति करना। क्या? महापरिनिर्वाण की प्राप्ति करना। बुद्ध के जीवन से कुछ पशु जुड़े हुए हैं, उनके फैक्ट देख लीजिए। जैसे बुद्ध के जीवन से जो 4 पशु जुड़े हैं,
हाथी। हाथी क्यों जरा भाई? तो बुध के गर्भ में आने का प्रतीक पूछा जाता है कि हाथी क्यों फेमस है, बुध के जीवन से क्यों फेमस है? तो बुध के गर्भ में आने का प्रतीक। सांड क्या है? यवन का प्रतीक। घोड़ा, हॉर्स जो होता है वो गृह त्याग का प्रतीक, अभी बताया हमने, गृह त्याग की प्रतीक घोड़ा। और शेर जो है समृद्धि का प्रतीक, रट लीजिए भाई। शेर ऐसे भी भाई भयंकर होता है, विशाल होता है, समृद्धि होती है। घोड़ा जब है इनका, उनके घोड़े का नाम था कंथक और सारथी का नाम चन्ना। घोड़े के साथ भागे थे। सांड यवन का प्रतीक होता है। हाथी बुध के गर्भ में आने का प्रतीक होता है। अन्न प्रतीक, जन्म के लिए कौन सा प्रतीक है? कमल या सांड, जो कहिए इनको, कमल का फूल या सांड। निर्वाण की प्राप्ति क्या है? हाँ, बोधि वृक्ष। प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन, निर्वाण की प्राप्ति के लिए बोधि वृक्ष कहा उसने, और प्रथम उपदेश के लिए धर्मचक्र प्रवर्तन। और परिनिर्वाण के लिए स्तूप, जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनके बुद्ध के अवशेष को कहा जाता है कि 8 जगह पे ले जाके स्तूप के रूप में स्थापित कर दिया गया था। अठमहास्थान कहा जाता है स्तूप, जहां स्तूप बनता है यानी बुद्ध के अवशेष हैं कुछ ना कुछ। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? ईसाई से नहीं। ईसाई धर्म इंडिया में बहुत कम है, वो है आपको गोवा बेल्ट मिलेगा, पौंडीचेरी, गोवा, ठीक है। और जैन धर्म, ठीक है। सिख धर्म पंजाब वाला बेल्ट अधिक है, और जैन धर्म महाराष्ट्र वाला बेल्ट अधिक है। महाराष्ट्र, एमपी, इस सब में सबसे अधिक जैन धर्म मिलते हैं। नालंदा जो है, यहाँ गुप्त काल में कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो कौन? बौद्ध धर्म के शिक्षा का केंद्र हुआ। कौन? कुमार गुप्त ने गुप्त काल में बौद्ध धर्म के शिक्षा केंद्र हुआ। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के, गुप्तोत्तर काल के बाद पाल वंश आएगा, उसमें धर्मपाल ने क्या किया? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, और यह भी बौद्ध धर्म का केंद्र है। बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें है? त्रिरत्न नहीं, त्रिपिटक में है। सिलवर्थ में नहीं, अनुवर्त में नहीं। बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक महत्वपूर्ण है, और त्रिपिटक लिखा गया है पाली भाषा में। किसमें? पाली भाषा में। किसमें? पाली भाषा में लिखा गया है। त्रिपिटक का बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पे देखिए क्या है, 3 पिटक। त्रिपिटक करने का 3 पिटक। प्यास लग जाता भाई, तो नहीं पढ़ावत हमारा गला बच जाता। अब तुम समझते नहीं खा कि 100 पर ऐसे ना हुई, पूरा रट्टर हो के चाहिए। ये प्रश्न फिक्स बैक छप गेल बा, देखा कैसे। त्रिपिटक जो है पाली भाषा में लिखा गया था, और 3 पिटक होते हैं इसमें। शुद्ध पिटक यानी धर्म का सिद्धांत, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को और बुद्ध के उपदेशों को वर्णन यहाँ किया गया है। शुद्ध पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और बुद्ध के उपदेशों का वर्णन किया गया है। यह 5 भागों में, इंपॉर्टेंट नहीं था, मैंने नॉलेज के लिए, कहीं हो सके किसी एग्जाम पूछ दे तो जानकारी होनी चाहिए। ये 5 भागों में व्यक्त है। दिग्ग निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अगुत्तर निकाय और खुदक निकाय। अगुत्तर निकाय बताया जाएगा अभी आगे। विनय पिटक भिक्षु व भिक्षुणियों के संग उनके दैनिक जीवन के आचरण संबंधी। विनय का अर्थ होता है आचरण, आचरण, विनय, आचरण के नियम के संबंधित जो भिक्षु व भिक्षुणी होंगे उनके दैनिक जीवन के आचरण के संबंधी नियम का वर्णन किया गया है विनय पिटक में। इसके भी 3 भाग हैं, विभंग, खंडक और परिवार। अभिधम पिटक, और ये 2 पिटक जो है, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, प्रथम बौद्ध संगति जब होगा उसमें संकलित किया गया था आनंद और पाली के द्वारा। और अभिधम पिटक जो है तृतीय बौद्ध संगति में इसको संकलित किया गया था। आचार नियम, आचरण का नियम होता है। बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक और दार्शनिक विवेचन, इस सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ। कथा बथु या वस्तु भी मिलता है कहीं कहीं, कथा वस्तु या बथु, वस्तु भी मिलता है और बथु भी मिलता है।
यानी अभिधम पिटक का संकलन जो है तृतीय बौद्ध संगति में किया गया था। बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक दार्शनिक विवेचना जिसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कथा वस्तु है। ये फैक्ट है, याद लीजिए। 3 पिटक हैं, पाली भाषा में लिखा गया है। 16 महाजनपद का उल्लेख कहां हुआ है? अगंतुर निकाय। इसलिए मैंने कहा कि आगे बताया जाएगा आपको। कहां? दीपवंश, महावंश, दिव्यज्ञान नहीं, अगंतुर निकाय में। बौद्ध ग्रंथ अगंतुर निकाय और भगवती सूत्र जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। प्रथम बौद्ध परिषद, बुद्ध को जब विज्ञान की प्राप्ति हो गई, उनके मृत्यु के बाद बौद्ध संगतियां भी हुई। ठीक है। तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहां किया गया था? प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगिर में किया गया था। राजगिर के बाद किया जाएगा पाटलिपुत्र में, नहीं वैशाली में, और तीसरा किया जाएगा पाटलिपुत्र में, और चौथा किया जाएगा कश्मीर के कुंडलवन में। सब यहां लिखा हुआ है। प्रथम राजगिर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, और चौथा कश्मीर में। इसमें राजा थे अजातशत्रु थे। पाटलिपुत्र में कलाशोक था शासक, कलाशोक सुनाग वंश का। वैशाली के समय, पाटलिपुत्र में, सॉरी, वैशाली के समय कलाशोक, पाटलिपुत्र में अशोक, और कश्मीर के कुंडलवन में कनिष्क। अरे उम्र हो गया भाई, कंफ्यूज आ जाते हैं हम भी कभी कभी, उम्र का दोष है। अब देखिए, प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में, मृत्यु के जस्ट बाद, उनकी 483 ईसा पूर्व मृत्यु हुई थी, महापरिवार निर्माण की प्राप्ति हुई थी। उनके जस्ट बाद शासक था अजातशत्रु, अध्यक्ष था महाकश्यप, सप्तकर्णी गुफा राजगीर में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? सप्तकर्णी गुफा राजगीर में हुआ था। अध्यक्ष महाकश्यप, शासक अजातशत्रु, प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व, मृत्यु के जस्ट बाद। बुद्ध के उपदेशों का विनय पिटक और शुद्ध पिटक को संकलित किया गया था। प्रथम कहां पे? बौद्ध संगति में। द्वितीय बौद्ध संगति 100 साल बाद, 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुआ। कलाशोक शिशुनाग वंश का था। ये लोग हर्यक वंश वाले लोग हैं, यानी मगध साम्राज्य की बात कर रहे हैं हम लोग। शिशुनाग में था। सभा कामी इसका अध्यक्ष था। इसमें भिक्षु संघ 2 भागों में बैठ गए। ठीक है, थेरावादी और महासंघिक। किसमें? थेरावादी महासंघिक में बट गए लोग, भिक्षु संघ। तृतीय बौद्ध संगति अशोक के काल में 250 या 251 जहां जो मिले, इसमें इतिहासकारों विद्वानों जो है उनमें डाउट है। बहुत से बुक में अलग है, कहीं 250 मिलता है, कहीं 251, इसलिए सन ईस्वी को थोड़ा देख लीजिएगा। हमें जो मिला ऑथेंटिक बुक में हमने लिख दिया मैंने। तृतीय बौद्ध संगति जो है वो पाटलिपुत्र में हुआ था। मोगलीपुत्र इसके क्या थे? मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष थे। और इसी समय अभिधम पिटक, जो मैंने बताया, पिटक का तीसरा पार्ट अभिधम पिटक जो है, इसकी स्थापना हुई थी। और संघ भेद को समाप्त करने के लिए कठोर नियम बना दिए गए थे। अभिधम पिटक, जिसकी महत्वपूर्ण पुस्तक कथा वस्तु या कथा बथु था। चतुर्थ बौद्ध संगति जो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व नहीं, एडी अब है, ईस्वी, ये कनिष्क के काल में हुआ था। इन कुषाण वंश वाले लोग हैं। और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र, और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। लिख देते हैं यहाँ पे, उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, उपाध्यक्ष। और एक नया फैक्ट जान लीजिए, पार्श्व के कहने पे, किसके? पार्श्व के कहने पे ये हुआ था बौद्ध संगति। पार्श्व के कहने पे पूछा गया प्रश्न भाई। कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। और इसी में बौद्ध धर्म 2 पार्टों में विभक्त हो गया, हीनयान या महायान। हीनयान और महायान।
महायान लोग मूर्ति पूजा के समर्थक हो गए और हीनयान लोग मूर्ति पूजा के समर्थक नहीं है। यही महत्वपूर्ण अंतर है लोग का। यानी महात्मा बुद्ध को लोग महान बना दिए और हीनयान लोग महान नहीं बनाए, जो पहले से चली आ रही थी परंपरा वो बनाया। अब प्रथम बौद्ध संगति किससे शासन हुआ था? तो अजातशत्रु। कनिष्क के समय 4th, अशोक के समय 3रा, पाटलिपुत्रा में, ये कश्मीर के कुंडल वन में, अजातशत्रु राजगीर के सप्तगनी गुफा में। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पे हुआ था? प्रथम राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्रा। तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोगालीपुत्र में की थी। ठीक है। अशोक घोष तो उपाध्यक्ष थे चौथे के। भगवान बुद्ध की 4 आर्य सत्य का प्रतिपादन किया था। 4 आर्य सत्य थे। वो कौन कौन थे? तो पहला है दुख है, दूसरा है दुख, दुख का कारण है, तीसरा है दुख का निरोध है, और चौथा है दुख निरोध का मार्ग है। यानी इसको बोलते हैं दुख निरोध, इसको बोलते हैं दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है। तो 1 4 2 3 बौद्ध धर्म में तो 4 आर्य शब्द देखिए। दुख, इस संसार में सब दुखों से घिरे हुए हैं, बताया था ना। मृत व्यक्ति, ठीक है, और बीमार व्यक्ति सब दुख से घिरे हुए हैं। दुख समुदाय, दुखों का मूल कारण अज्ञान और तृष्णा है। दुख तभी है जब आप में अज्ञान है और तृष्णा है। तीसरा दुख निरोध, दुखों का निरोध संभव है जब आप तृष्णा और अज्ञान का विनाश करके और दुख विनाश करेंगे, तभी वो निरोध का मार्ग होगा। और चौथा ने कहा दुख निरोध मार्ग प्रतिपदा, यानी तृष्णा का विनाश कैसे होगा? अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से होगा। जिन्हें 8 मार्ग बताए थे, यानी अष्टांगिक मार्ग बताया था, इसी से संभव होगा। और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा भी इसको कहा गया है। बौद्ध धर्म जो था आत्मा की सत्ता को स्वीकार किया, तो क्या हो गया? अनात्मावादी। यदि स्टेटमेंट वाइज पूछ दे तो क्या कीजिएगा? आत्मा की सत्ता को स्वीकार किया या नहीं किया? 5 तत्वों से मिलकर बना है। कर्म और पुण्यजन्म में विश्वास किया, ये कर्म और पुण्यजन्म में विश्वास कर लिया। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे बुद्ध, सम, धम्म और संघ। बुद्ध, संघ और धम्म। और अशोक के भाबरू अभिलेख में इस चीज की चर्चाएं मिलती है। और धम्म को प्रतिपादित किया था अशोक ने। ठीक है। और बौद्ध धर्म के दर्शन को प्रतीक तत्व समुत्पाद बोलते हैं। यानी आत्मवादी था, निश्चयवादी था। ये याद रखिएगा, कहीं पूछ दे स्टेटमेंट वाइज तो याद रखना है। आइए प्रश्न पे, अष्टांगिक मार्ग में कौन शामिल नहीं है? सद्वाणी है, सद्विचार है, सदाचार है, सदेच्छा नहीं है। अब देखिए, बुद्ध निर्वाण, हम बताए ना, दुख का निर्वाण कैसे प्राप्त होंगे? दुख का निर्वाण कैसे होगा आपका? दुख का निर्वाण कैसे होगा? जब आप अष्टांगिक मार्ग का फॉलो करेंगे। तो इसके 8 मार्ग कौन कौन है? सम्यक दृष्टि, चेंज कर लेते हैं कलर, ब्लू कर रहे ना। सम्यक दृष्टि, 4 आर्य सत्यों का सही परख, सम्यक संकल्प, भौतिक वस्तु और दुर्भावना का त्याग। ये 8 याद रखना है। ये नहीं पूछेगा, ये पूछेगा इसमें कौन नहीं है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सत्य बोलिए हरदम, सम्यक कर्म, सत्य कर्म करना है, सम्यक आजीव, ईमानदारी से आजीविका कमाना है, सम्यक व्यायाम, शुद्ध विचार ग्रहण करना है, सम्यक स्मृति, मन वचन तथा कर्म के प्रतिक्रिया के प्रति सचेत रहना है, और सम्यक समाधि, चित्त की एकाग्रता। समाधि करेंगे तो चित्त को एकाग्र कर लेंगे आप। तो ये 8 याद रखिए, दृष्टि, संकल्प, वचन, कर्म, आजीव, व्यायाम, स्मृति और समाधि। इस चीज को ले लीजिए आप लोग। ये कम पूछेगा, ये जरूर पूछेगा, इसमें कौन नहीं है।
और ये क्यों क्यों है भाई अष्टांगिक मार्ग? तो दुख का निर्माण करने के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया था। 4 अर्थसत्र और 4 अर्थसत्र में ही अष्टांगिक मार्ग है इसको प्राप्त करने का। आरंभिक बौद्ध ग्रंथों की रचना किसमें की गई है? तो उसमें जो भाषा पढ़ी थी पाली भाषा, नहीं पाली पाठ में किया गया, संस्कृत कम लोग जानते थे। बौद्ध साहित्य जान लीजिए। अब बौद्ध साहित्य में देखिए, बौद्ध साहित्य लिखा गया है पाली भाषा में। ये टॉप चल रहा है प्रश्नों का बौछार, थोड़ा कंटेंट और प्रश्न, ताकि दोनों समाहित हो जाए दिमाग में, आपके छप जाए दिमाग में, याद हो जाए आप लोगों को। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया है। पहला ललित विस्तार किसका पूछेगा, ललित विस्तार किसका है? महायान संप्रदाय के इस ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के जीवन का उल्लेख मिलता है। महायान संप्रदाय का किताब है और इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन का उल्लेख मिलता है। जातक कथा है तो भाई जानते हैं, पाली भाषा में रचित है और इस किताब में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं वर्णित की गई है, धार्मिक सामाजिक आर्थिक जीवन की बात की गई है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं। महाविभास संस्कृत भाषा में वसुमित्र द्वारा रचित, पूछ दे कभी किसके द्वारा रचित? वसुमित्र द्वारा रचित बौद्ध ग्रंथ संस्कृत में, जबकि मैं बताया कि पाली भाषा में लिखा जाता है, संस्कृत में भी कुछ किताब लिखे गए हैं। महाविभास संस्कृत भाषा में वसुमित्र द्वारा रचित। दीपवंश और महावंश ये भी पाली भाषा में लिखा गया। ये श्रीलंका की रचना, श्रीलंका में हुई है मैक्सिमम किताबें इसकी। दिव्यादान बौद्ध साहित्य के इस ग्रंथ में परवर्ती मौर्य शासकों और शुंग वंशीय पुष्यमित्र शुंग, जब पढ़ाएंगे शुंग तो पुष्यमित्र शुंग बताएंगे, संस्थापक है, तो उसके बारे में उल्लेख मिलता है दिव्यावादन। धम्म पद, इसमें बौद्ध धर्म को, इसके बौद्ध धर्म को गीता कहा गया है। जैसे है ना रामायण और महाभारत गीता उपदेश, तो है धम्म पद जो है बौद्ध धर्म का गीता है। और बुद्ध के पंचशील सिद्धांत, बुद्ध का जो पंचशील सिद्धांत है, पंचशील सिद्धांत, वो कहां से लिया गया है? छांदोग उपनिषद से लिया गया है। कहां से लिया गया है? छांदोग उपनिषद से लिया है। पूछा जाता है, बार बार पूछा भी गया है कि पंचशील सिद्धांत कहां से लिया गया है? छांदोग उपनिषद से लिया गया है। और बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर भट्ठी, दक्षिण भारत में निर्मित प्राचीनतम स्तूप को महास्तूप कहा गया है। तो बुद्ध की जो अस्थि अवशेष थे उस पर दक्षिण भारत में जब वो स्तूप बने तो उसको महास्तूप कहा गया। ये कुछ पुस्तकें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रख लीजिए इसको भाई। बौद्ध दार्शनिक और विद्वान, कुछ विद्वान भी हुए, उन्होंने किस किताब लिखा? जैसे अश्वघोष पूछता है बार बार। बुद्ध चरित्र, इस किताब का नाम अश्वघोष के बुद्ध चरित्र। नागार्जुन शून्यवाद का प्रतिपादक। बुद्ध घोष विशुद्धिमग्ग की रचना की, किसकी? बुद्ध घोष ने विशुद्धिमग्ग की रचना की, जिससे त्रिपिटक की कुंजी कहा जाता है। किसकी? त्रिपिटक की कुंजी। त्रिपिटक कौन कौन? सूत, विनय और अभिधम पिटक। बुद्ध घोष ने विशुद्धिमग्ग की रचना की, त्रिपिटक की कुंजी। दिग्नाम एक भी थे विद्वान, तर्कशास्त्र के प्रणेता, मध्यकालीन न्याय के जनक कहा जाता है इनको। मैत्रेयनाथ विज्ञानवाद के जनक और धर्मकीर्ति ज्ञान मीमांसा के प्रणेता। और इनको लाइन कर दीजिए। तो अश्वघोष बुद्ध चरित्र, नागार्जुन शून्यवाद के प्रतिपादक, बुद्ध घोष विशुद्धिमग्ग रचना, त्रिपिटक की कुंजी है ये, दिग्नाथ तर्कशास्त्र के प्रणेता, मैत्रेयनाथ विज्ञानवाद के जनक और धर्मकीर्ति ज्ञान मीमांसा के प्रणेता। अब आई प्रश्न पे, बौद्ध स्मारक स्तूप कहां बनाए जाते हैं? जहां जहां बुद्ध के अवशेषों पर बुद्ध के जीवन संबंधित जो जो स्थल है, स्थान है, वहां पर भी, और उनके संघ के प्रमुख शिष्य थे, जो सदस्य थे, उनके अवशेषों पर भी। और बौद्ध मठों द्वारा बौद्ध मठ बनते थे, अर्चना साधना जो बनता था, अर्चना के स्थानों पर भी क्या बनता था? बुद्ध का स्तूप बनता था। और स्तूप ऐसे बनता है, देख लीजिए। इसमें हर्मिक बनता है, यह स्तूप बनने का तरीका है। मस्जिद मत समझिए, स्तूप है भाई। ये घूमने का पर्दे पथ होता है, ये हर्मिक होता है, स्तूप अर्धगोलाकार होता है।
तो कहाँ कहाँ बुद्ध के अवशेषों पे, बुद्ध के जीवन संबंधी स्थानों पे, संघ के प्रमुख सदस्यों के अवशेषों पे, बौद्ध मठों द्वारा अर्चना के स्थानों पे, ये चारों जगह पे, यानी सभी जगहों पे बनता है स्तूप। सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो अशोक ने। अकबर तो करेटा बाद में आया, हुमायूं मौर्य काल का है, नरसिंह वर्मन बताया जाएगा आपको चोल समाज। सारनाथ स्तूप का चक्र निम्न किसे इंगित करता है? प्रगति को। सारनाथ स्थित चक्र से ही अशोक चक्र लिया गया है, अशोक चक्र लिया गया है जो हमारे तिरंगा झंडे के बीच में है। अशोक चक्र जिसमें 24 तिल्ली है, और जिस कलर से लिख रहे हैं इसी कलर से तिल्ली बनी होती है। क्या? ऊपर नारंगी, बीच में व्हाइट, नीचे हरा, इसी में अशोक चक्र। अशोक चक्र में 24 तिल्ली। पूछा गया प्रश्न यूपीएससी का। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे। पावापुरी में जैन धर्म यानी महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, यह स्थल नहीं है। बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति, कुशीनगर में इनकी मृत्यु। तो होगा आंसर पावापुरी। अब इसमें देखिए, इसमें लिखा है कि बौद्ध जीवन से संबंधित 8 स्थल, जहां जहां से संबंध है स्थल को। लुम्बिनी इनकी जन्म स्थल, गया इनको ज्ञान की प्राप्ति, सारनाथ प्रथम उपदेश, कुशीनगर या कुशीनारा इनकी मृत्यु, श्रावस्ती सबसे अधिक उपदेश दिए, कुशल नरेश कोसल साम्राज्य की राजधानी, संक्यास राजगिरी बार बार गए घूमने, और वैशाली में 8वें वर्ष शुरुआती जब शुरू किए तो वैशाली पहुंचे, राजगीर पहुंचे, तब वो गया पहुंचे थे, और 8वें वर्ष की यात्रा भी यहाँ किए थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद भी राजगीर पहली बार आए और बिंबिसार ने इनका स्वागत किया था। इन बौद्ध ग्रंथ में इन जगहों को अष्टमहास्थान कहा गया है। क्या कहा गया है? अष्टमहास्थान कहा गया है। धमेक स्तूप कहाँ पे भाई, किस स्थान पे है? तो ये सारनाथ में है, यानी वाराणसी में है। वाराणसी में धमेक स्तूप है। पूछा जाता है, यूपी में बार बार पूछा गया प्रश्न है, मैच करने को भी देता है, तो याद रखिएगा धमेक स्तूप वाराणसी सारनाथ में है। बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग का स्रोत क्या है? अभी बताए ना, पंचशील सिद्धांत, अष्टांगिक मार्ग जो भी है सबका स्रोत है छंदोग उपनिषद। छंदोग उपनिषद जो है ऋग्वेद काल जब पढ़ाएंगे तो उपनिषद की चर्चा करेंगे उत्तर वैदिक काल में, तो बताएंगे कि छंदोग उपनिषद और उपनिषद चर्चा करेंगे। जाबलो उपनिषद सब बताया जाएगा। किस बौद्ध ग्रंथ में यूनानी नरेश मिनेंडर और बौद्ध विद्वान जो थे नागसेन, ये दोनों के वार्तालाप की चर्चा हुई है? किसमें हुई है? दीपवंश श्रीलंका का था, महावंश श्रीलंका का था, महावस्तु बताया है, और मिलुन पनोह जो पाली भाषा में लिखी ग्रंथ है, पाली भाषा में लिखी ग्रंथ है, इसी में यूनानी नरेश मिनेंडर और बौद्ध विद्वान जो थे नागसेन, इनके बीच वार्तालाप हुआ था। और वार्तालाप साधारण वार्तालाप नहीं था, ज्ञान का भंडार था। दोनों तरफ से ज्ञान को वार किया जा रहा था, कौन कितना ज्ञानी। तो कौन सी बुक थी? मिलिंद पनाओ, पाली भाषा में लिखी है। पूछा जाता है, सीधा पूछ ले या उल्टा पूछ ले। बौद्ध संबंधित यूनेस्को, हाँ भाई कुछ स्थल है जो यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में घोषित कर दिया है। तो कौन कौन? नालंदा में, बिहार से में पड़ता है नालंदा, वहां पड़ता है नालंदा महाविहार, इसको घोषित कर दिया उसने विरासत स्थल यूनेस्को द्वारा। और यूनेस्को की राजधानी जो है पेरिस फ्रांस में है, ये भी याद रखिएगा। और ये विरासत स्थल घोषित करता है, अमूर्त धरोहर स्थल घोषित करता है, अमूर्त सांस्कृतिक स्थल घोषित करता है। मतलब इसका कहना है संरक्षण करना। सांची जो पड़ता है मध्य प्रदेश में, बौद्ध स्मारक, वो भी किया। बोध गया जो बिहार में महाबोधि मंदिर है, वो भी कर दिया है। और अजंता की गुफाएं जो औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र में, वो भी कर दिया है। महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे आनंद, ने बताया पहली बार। आनंद जो थे महात्मा बुद्ध के चचेरे भाई थे, प्रधान शिष्य थे ये। सारिपुत्र ये वैदिक धर्म के अनुयायी ब्राह्मण थे, ये भी शिष्य थे। जब कहाँ ये शिष्य प्राप्त किए? राजगीर गए थे, बिंबिसार से मुलाकात हुई थी, तो सारिपुत्र और मोदगलायन जो था, कहीं मोदगलायन मिलता है, कहीं मोदगलायन मिलता है,
उस नामों पे नहीं जाना है। ये काशी के विद्वान थे, ये दोनों शिष्य बने राजगीर में। और उपाली, ये तीनों शिष्य बने राजगीर में। आनंद जब कपिल वस्तु जब जाने लगे तो उसी दौरान इन्हें आनंद शिष्य बनाए। तो आनंद और उपाली दो महान शिष्य, प्रधान शिष्य थे। और आनंद के कहने पे ही अपनी मौसी को शामिल किए। सुनीति है, देवदत्त बुद्ध के चचेरे भाई थे और बुद्ध के जीवन काल में ही बनना चाहते थे संघ का अध्यक्ष। पूछा गया प्रश्न है। अनिरुद्ध था, एक अनाथ पिंडक थे, धनी व्यापारी थे, जेत कुमार से जेतवन खरीद कर बौद्ध संघ को दान में दे दिया था। इतने शिष्य थे, कुछ और शिष्य थे। अब आइए, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थल है। और अभिलेखों का देन बोलते हैं अशोक को। प्राचीन भारत में इसने ही अभिलेख खुदवाना शुरू कर दिया। और इसने ही मौर्य काल के अशोक थे, इसने ही लुम्बिनी ग्राम में रुमनदेही अभिलेख बनवाया, जिसके माध्यम से पता चलता है कि लुम्बिनी ग्राम जो था बुद्ध का जन्म स्थल था। बुद्ध द्वारा रूपांतरित 3 व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम है? बुद्ध द्वारा सबसे लास्ट में किसको शिष्य बनाए थे? तो आनंद पहले बन गए थे, वसुमित्र गोसाल नहीं थे, ये होंगे सुभद्र। सबसे लास्ट अंतिम उपदेश, इन्हीं को अंतिम शिष्य अंतिम उपदेश दिए इनको। लीजिए भाई आप, बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु कहां बिताया था? तो बताया ना था, वैशाली में। अंतिम वर्षा ऋतु यहां बिताया था। सबसे अधिक श्रावस्ती में 21 वर्ष तक कौशल राज्य की राजधानी थी। सबसे अधिक शिष्य यही के थे। कुशीनारा में इनकी मृत्यु हुई। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए थे? तो वैशाली में अंतिम उपदेश, अंतिम ऋतु प्रवास श्रावस्ती में। राजगीर बार बार गए। बुद्ध कौशाम्बी किसके राजकाल में आए हैं? देखिए प्रश्नों का बौछार। ये प्रश्न पूछे गए हैं बीपीएससी, यूपीपीसीएस, कहीं ना कहीं प्रश्न पूछे गए हैं, तभी मैंने प्रश्न लाया है मैंने। बुद्ध कौशाम्बी किसके राजकाल में आए थे? तो उदयन के काल में आए थे। जब पढ़ेंगे महाजनपद काल तो बताया जाएगा उदयन कौन साम्राज्य में था, कैसा था, किस साम्राज्य था, बताया जाएगा। वो ऐसे जान लीजिए मोटा मोटा अभी उदयन के काल में। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुआ? कनिष्क यानी चतुर्थ बौद्ध संगति। कनिष्क यानी कश्मीर कुंडलवन, कुषाण वंश वाले, तो कश्मीर के कुंडलवन में। अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र। उपाध्यक्ष अशोक घोष। पार्श्व के कहने पे इसी में 2 भाग में बढ़ गया। महायान, जो मूर्ति देखते हैं, महायान और हीनयान। किस शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। अजातशत्रु के समय प्रथम, कलाशों के समय द्वितीय, अशोक के में तीसरा। चतुर्थ बौद्ध संगति परिषद हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। अशोक के समय तीसरा। हर्षवर्धन बौद्ध महासभा करेगा, 2 बौद्ध महासभा करेगा। प्रयाग बौद्ध महासभा करेगा। निम्नलिखित 4 स्थानों में से हुई बौद्ध संगति का सही कार्यक्रम बताइए। पहला कहां हुआ था? राजगीर। दूसरा कहां हुआ था? वैशाली। तीसरा पाटलिपुत्रा और चौथा कुंडलवन। अब मैच करिए। 2 1 2 1 3 2 1 4 3 डी ऑप्शन। पूछा गया प्रश्न भाई एक क्रम लगाने का। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहां हुआ था? कहां हुआ था? वैशाली में। प्रथम ये, द्वितीय ये, तीसरा ये। और बनारस तो जानते हैं मोदी चांद फेमस है। मोदी के कारण क्या? पहले से फेमस है भाई। मोदी तो अब ना गए हैं कर्म भूमि पे। यहाँ पे धार्मिक स्थल तो गौतम बुद्ध का भी है और ज्योतिर्लिंग भी है। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तृतीय पाटलिपुत्रा में। बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति, सारनाथ में प्रथम उपदेश, तक्षशिला विश्वविद्यालय है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नहीं सॉरी तक्षशिला में शिक्षा केंद्र है जहां चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु
कौन? चाणक्य गए थे पढ़ने, शिक्षा करने, करने पाटलिपुत्र में। प्रथम बौद्ध का आयोजन कहाँ हुआ था? तो किसी समय अजातशत्रु के शासनकाल में। और जब ज्ञान की प्राप्ति कर लिए तब गए थे राजगीर, तो उन्हें बिंबिसार ने स्वागत किया था। आइए, किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा का आयोजित किया गया था? तो कहा गया था? राजगीर, या गिरिब्रज भी बोलते हैं, राजगीर। नालंदा विश्वविद्यालय है, गया में ज्ञान की प्राप्ति। किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था शासनकाल में? तो कौन था? कलाशोक, वैशाली में राजधानी स्थानांतरित करके वैशाली ले गया था, उसी समय कराया था इसने 383 ईस्वी पूर्व में, ईसा पूर्व में। सभा का अध्यक्ष इसके होंगे। बुद्ध के जीवन से 4 महत्वपूर्ण घटनाओं में समझ 4 स्थल। जन्म कहां हुआ था? लुम्बिनी। ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? बोध गया। प्रथम प्रवचन कहां दिए? सारनाथ। निधन कहां हुआ? कुशीनगर। देख लीजिए, प्रश्न पूछे कैसे कैसे गए। तो मैच हुआ 1 का 3, 1 का 3, 1 का 3 हो गया, तो इसी से मैच हो गया भाई। 2 का 2, 3 का 1 और 4 का 4। देखिए, प्रश्नों का बौछार में एक एक प्रश्न बताया जा रहा है जो पूछे गए हैं, और समझ मैटर याद हो गया होगा आप लोग को, और बार बार वीडियो देखिए, याद हो जाएगा। और प्लेलिस्ट में जाइएगा, इसके पहले क्लास जैन धर्म के बारे में उसमें बताया गया है, वो भी पढ़ लीजिएगा, तो याद हो जाएगा, छप जाएगा दिमाग में आपके। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र के रूप में किया गया है? तो उनके प्रथम उपदेश का जो है वो चित्रण जो किया गया है मृग सहित चक्र में किया गया है। देखिए प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो ये चचेरा भाई था देवदत्त, यही था कि इनके जीवन काल में ही संघ का प्रमुख बनना चाहता था। ये आनंद पलित प्रधान शिष्य थे बेचारे, ये अध्यक्ष हुए थे। अशोक राम विहार किस स्थान पर स्थित है? तो अशोक राम विहार जो है पाटलिपुत्र में स्थित है। वैशाली में कुटारशाला लिच्छवी लोगों ने दिया था। सर्वास्ती सबसे अधिक केंद्र है इनका। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाना विश्व शांति स्तूप कहां है बिहार में? तो राजगीर में है। अब भाई नालंदा देख कंफ्यूज नहीं हो गया, राजगीर में है। डिस्ट्रिक्ट बिहार शरीफ, हेडक्वार्टर नालंदा, वैशाली जैन बौद्ध दोनों के लिए फेमस। पटना तो जानते हैं, पाटलिपुत्र नाम है इसका, प्रणाम। कुसुमपुर उदयन ने इसकी स्थापना की थी। पढ़ाया जाएगा, सब पढ़ाया जाएगा, चिंता घबराइए मत। सर एडविन एलार्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है ललित विस्तार पे। मैंने बताया था पुस्तक एक ललित विस्तार, उसी में द एडविन एलाइड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है ललित विस्तार पे। दिव्यादान जो था, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये 3 पिटक हो गए, ये पुस्तक हो गए। बौद्ध धर्म की महायान हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है? महायान लोग क्या किए? बुद्ध की पूजा करना शुरू किए, मूर्ति पूजा के रूप में। ये फोटो देखिए, मूर्ति पूजा के रूप में। तो इसलिए देवी देवताओं की पूजा करना ये महान अंतर है इन लोगों का। अहिंसा पे बल देना नहीं, ये जैन भी दिए, बौद्ध भी दिए। जाति रहित समाज की बात कोई नहीं किया। स्तूप पूजा तो हुआ अवशेषों के आधार पे, मगर देवी देवता में पूजा करना महायान और हीनयान की बात हो गई। ये चतुर्थ बौद्ध संगति में दोनों अलग अलग हुए थे। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो देवता का स्थान कनिष्क ने इनको महान बनाया, देवता का स्थान दिया। ठीक है। अशोक बौद्ध शिक्षा केंद्र कौन कौन है? विक्रमशिला भी है, बनारस नहीं है, गिरनार नहीं है, उज्जैन नहीं है। विक्रमशिला, नालंदा और नालंदा राजगीर बोलता है, और एक है कौन, बल्लभी, गुजरात का बल्लभी। ये तीनों बौद्ध शिक्षा केंद्र था। विक्रमशिला बताए थे कि धर्मपाल द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नालंदा में कुमार गुप्त द्वारा,
नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और बल्लभी भी गुजरात में जो पड़ता है, ये भी बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। बल्लभी विद्यालय कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है, बिहार में नहीं। बिहार में नालंदा स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई थी? तो गुप्त काल में हुई थी, कुमार गुप्त के द्वारा। किसके द्वारा? कुमार गुप्त के द्वारा। और मौर्य काल में अशोक द्वारा धर्म की स्थापना की जाएगी। कुषाण जो बहुत फेमस थे, कनिष्क, जो इनको महान बना दिया। और पाल वंश के जो थे धर्मपाल, उन्होंने क्या? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। नौ नालंदा महाविहार। नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान केंद्र के रूप में फेमस है। वेंगसंग का स्मारक नहीं, महावीर की जन्मस्थली वैशाली के कुंडग्राम में है, संग्रहालय नहीं है। ये पाली रिसर्च सेंटर में है, क्योंकि पाली इनकी मुख्य भाषा थी, जन भाषा थी। इन्हीं भाषा में उन्होंने धर्म उपदेश भी दिया था। और इन्हें किताब, मैक्सिमम किताब पाली भाषा में लिखी गई थी। कुछ विद्वान हुए थे तो संस्कृत में भी किताब लिखे थे। ठीक है, ये रहा पूरा बौद्ध धर्म प्रश्नों का बौछार। अब इससे बाहर एक प्रश्न नहीं जाएंगे, गारंटी है। बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, ये सब बातें हुई। और मेरे यहाँ टेस्ट सीरीज चल रहा है, उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए। करंट क्लास चल रही है, उसको ज्वाइन कीजिए। जाइएगा जब चैनल पे, तो प्ले लिस्ट में भूगोल श्रृंखला का पूरी क्लास रखी हुई है। प्ले लिस्ट में ही इतिहास श्रृंखला का नहीं, प्रश्नों के बौछार का श्रृंखला रखा हुआ है। इसके पहले क्लास में जैन धर्म पढ़ाए थे, प्रश्नों के बौछार में के रूप में, उसको वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट साथियों।